स्वागत है आपका कहानी के करवा में। दोस्तों, आज हम भगत सिंह, एक साहसिक और प्रेरणादायक क्रांतिकारी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया भूलिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलो शुरू करते हैं मित्रों। भगत सिंह, एक साहसिक और प्रेरणादायक क्रांतिकारी की कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में एक नाम हमेशा अमर रहेगा और वे है भगत सिंह। एक ऐसी युवा प्रतिभा जिन्होंने अपनी उम्र की सीमा को पार कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा और अपनी बलिदान से देशवासियों को सच्ची स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी। भगत सिंह का जीवन केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये साहस, प्रेरणा और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। आओ जाने भगत सिंह की कहानी को एक नई दृष्टि से, जो केवल उनके बलिदान के बारे में नहीं, बल्कि उनके विचारों के बारे में भी हमें कितना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जीवन। स्वतंत्रता की लालसा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वे एक पंजाबी सिख परिवार में जन्मे थे, जिसमें उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, के कारण उनके भीतर देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना बचपन से ही विकसित हो गई थी। भगत सिंह बचपन से ही अध्ययन में उत्तम थे और उन्होंने बचपन में ही भारत के इतिहास और उसके महान योद्धाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। बचपन में ही उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बारे में सुनकर भारत की स्वतंत्रता के लिए भावना महसूस की थी। लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि स्वतंत्रता के लिए केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह की भी आवश्यकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक बड़ा मोड़। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नफरत और घृणा की भावना भर दी थी। जनरल डायर द्वारा की गई ये बर्बरता भारतवासियों के लिए एक झकझोर देने वाली घटना थी। भगत सिंह, जो तब केवल 12 वर्ष के थे, इस घटना को दिल से महसूस कर रहे थे। जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी नहीं है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र संघर्ष की भी जरूरत है। इस घटना ने उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का जज्बा भर दिया था। क्रांतिकारी संगठन और विचार। भगत सिंह ने अपनी शिक्षा के दौरान ही ये तय कर लिया था कि उन्हें भारत को स्वतंत्र करने के लिए केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि एक सशस्त्र क्रांति की भी आवश्यकता है। इसके लिए वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और एसआरएफ से जुड़ गए। ये संगठन उन लोगों का था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की बात करते थे। भगत सिंह ने ये महसूस किया था कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अहिंसा का मार्ग बहुत धीमा था और अंग्रेज इसे गंभीरता से नहीं समझते थे। इस विचारधारा के साथ भगत सिंह ने अपनी पूरी शक्ति क्रांतिकारी आंदोलन में लगा दी। संसद बम धमाका। विरोध की आवाज। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल असेंबली में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना था। उन्होंने ये बम जानबूझकर किसी का नुकसान पहुंचाए बिना फेंका, ताकि देशवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। इस घटना के बाद भगत सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, बल्कि अदालत में अपने विचारों को और अधिक सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। उनके भाषण और लेखन के जरिए वे अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहते थे कि केवल आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है और इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना पड़ेगा। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को बहुत दुखी और क्रोधित कर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करने की योजना बनाई। इस हत्या का उद्देश्य सीधा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध था, लेकिन इस हमले के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। शहादत। एक बलिदान। भगत सिंह का कोर्ट ट्रायल और फिर फांसी की सजा उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने अपने वकील से ये कहा था कि वे अपनी फांसी की सजा के लिए माफी नहीं मांगते, क्योंकि उनका मानना था कि उनका बलिदान इस देश के लोगों को प्रेरणा देगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। उनका बलिदान भारत में जोश और उत्साह भरने वाला था। उनके बाद
भारत के हर कोने में उनके विचारों और बलिदान की चर्चा शुरू हो गई। भगत सिंह का सपना सिर्फ एक स्वतंत्र भारत का था, बल्कि उनका सपना ऐसा समाज बनाने का था जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। वे चाहते थे कि भारत में गरीबी, असमानता और शोषण का अंत हो। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल तब सही मायने में प्राप्त होगी जब समाज में हर वर्ग को समान अवसर मिले। भगत सिंह की आज की प्रासंगिकता। आज के समय में भगत सिंह का नाम हर किसी के दिल में उसी तरह जीवित है जैसे उनका बलिदान उस समय था। उनके विचार, उनका बलिदान और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें एक अमर क्रांतिकारी बना दिया है। भगत सिंह ने हमें ये सिखाया कि जब तक आपके पास कुछ खोने के लिए न हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से शेयर करने का एक। तब तक आपको अपनी लड़ाई में पूरी शक्ति से खड़ा होना चाहिए। भगत सिंह का जीवन इस संदेश को देता है कि स्वतंत्रता के लिए केवल शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और वैचारिक क्रांति भी उतनी ही जरूरी है। उनका विचार और उनका संघर्ष हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए हमें हर मोर्चे पर संघर्ष करना चाहिए। निष्कर्ष, भगत सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक सच्ची स्वतंत्रता सेनानी का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उनका बलिदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का नाम केवल इतिहास में ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में जीवित रहेगा। उनका नाम हमेशा उन लोगों के लिए प्रेरणा और उत्प्रेरक बना रहेगा जो देश की सेवा के लिए अपना योगदान देने का संकल्प रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।